जय हिंद। देखिए आज क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन, आकृति आपको पहचाननी है। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है आकृति ही पहचाननी है इसमें कि किस शेप की आकृति यूज की गई है। तो ये ठोस बेलन है और इस ठोस बेलन को क्या किया है, अर्धगोलाकार दोनों सिरों पर, सिरे हैं उसके जो सिरे हैं उस पर दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार खोदा गया है। कैसे, इस बात को यहां समझ ले रहे हैं। देखो ये होगा हमारा बेलन, ठीक है, ये हो जाता है बेलन। इस टाइप से हम बेलन बना लेते हैं। और इस बेलन पर क्या कह रहा है वो, इसमें अर्धगोला खोदा गया है। तो खोदा जाएगा तो अंदर ही खोदा जाएगा, इधर से अंदर खोदा जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई टोटल जो है वो कितनी है, 10 सेमी। तो यहाँ पर हम 10 सेमी लिख ले रहे हैं, जो दे रखा उसको आप लिख लेंगे। आधार की त्रिज्या इसमें दे रखी है 3.5 सेमी। तो आपको त्रिज्या मालूम होगी, यहाँ से होती है, तो ये त्रिज्या हो गई हमारी 3.5 cm। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा R और ये हो गई आपकी H। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अर्धगोला खोद रहे हैं, तो खोद ले रहे हैं अर्धगोला। तो देखो इस टाइप से हम इसमें अर्धगोला बना लेते हैं। ये अर्धगोला बन गया। अब अंदर ये अर्धगोला, इसमें से इसको लकड़ी को निकाल कर बाहर फेंका गया है। अभी दूसरे सिरे पर भी ऐसा ही किया गया है। प्रत्येक सिरे, तो प्रत्येक का मतलब क्या हो गया, दोनों सिरे हो गए ना। तो दोनों सिरों पर ऐसे इसमें गड्ढा कर दिया गया। एक देखो, एक अलग टाइप का, एक अब खिलौना टाइप का बन गया। ठीक है, अब इसका वो कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैंने आपको बताया, कोई भी आकृति ढकी जाती है, ढकना है ना। तो ढकने के लिए इसका मतलब हम मान लीजिए पेंट करने जा रहे हैं, तो इस गड्ढे में कोई बैठाया और पेंट करेगा, अंदर ही तो करके आएगा पेंट। ठीक है, और इसके अंदर बैठा दिया तो इसके अंदर जाएगा और उसको पेंट करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अब वो नंबर जो आएगा उसका किस पर आएगा, ये वाले फेस पर। यानी ये मार्कर जो देख रहे हो इस वाले फेस पर पूरे पर पेंट इस टाइप से कर देगा, यही तो होगा। तो इसका मतलब हमें तीनों का वक्र पृष्ठ निकाल लें और तीनों को जोड़ दें, तो टोटल जो खिलौना है उस पर पेंट निकल आया, टोटल पेंट हुआ वही तो निकल आया। एक बार तो अंदर घुस जाओ इस पर पेंट करने, एक बार इसके अंदर घुस जाओ पेंट करके, और एक बार इसके चारों ओर इस टाइप से इसके पेंट कर दो, पूरा पेंट हो गया ना। तो इसी पेंट को ये क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ गए ना। इसी को हम संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो पृष्ठ का मतलब होता है उसको ढकना, आकृति को ढकना। समझ में आ गया या नहीं। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं बेलन के लिए, हल कर रहे हैं हम बेलन के लिए, क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे। तो बेलन के लिए आर कितनी है, आर यानी त्रिज्या 3.5 सेमी है। ठीक है, और इसी के लिए ऊंचाई मतलब हाइट है ना, कितनी है ऊंचाई हमारी, 10 सेमी। ठीक है, अब गोले के लिए लिख ले रहे हैं अर्धगोला के लिए। अर्धगोले के लिए क्या होगा बेटा, त्रिज्या होती है अर्धगोले में बस, और उसकी जो गहराई होती है वो भी त्रिज्या ही होती है, गहराई भी त्रिज्या ही होती है उसकी, और एक्चुअल में भी त्रिज्या ही होती है। तो इसकी जो त्रिज्या है, जो बेलन की त्रिज्या, वही किसकी होगी, अर्धगोला की त्रिज्या होगी। तो अर्धगोले कितनी है हमारी, 3.5 cm। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो खिलौने का वक्र पृष्ठ, खिलौने का वक्र पृष्ठ, खिलौने का वक्र पृष्ठ नहीं, यहां पर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे।
संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बेटा? देखो अभी मैंने आपको बताया बेलन पर कलर करेगा, पेंट करेगा, तो बेलन का लिख लो। बेलन का क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ निकालना है, CSA TSA नहीं, CSA निकालना है, ठीक है। प्लस अब क्या निकालेंगे हम? अर्धगोले का तो दो अर्धगोला है ना, तो 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई RH प्लस 2 अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई R स्क्वायर। यही तो होता है। अब देखो यहां से हम इसमें मल्टीप्लाई कर लें, और पहले एक चीज देखा करो, हमेशा कॉमन देखो, कॉमन कोई निकलने वाला है या नहीं। तो यहाँ पर R की वैल्यू तो सेम है दोनों की, तो इसका मतलब R सेम है, तो R को कॉमन ले लो। 2 पाई R और 2 पाई R कॉमन आ जाएगा, ले लो। तो ये आ जाएगा 2 पाई R ब्रैकेट, यहाँ पर क्या बचेगा? H प्लस यहाँ क्या बचेगा आपका? 2 और यहाँ पर एक R बचेगी, है ना, एक R। तो इस प्रकार से हम यहाँ से कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने पर अब आपकी वैल्यू रख जाएंगी। तो वैल्यू रख लो। वैल्यू क्या है हमारी? 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू, और 22/7 जब रखो जब आप देख लो कि R की वैल्यू कट रही है क्या नहीं। H की वैल्यू या R की वैल्यू कोई कटे तो उसको 7 रखना है, ठीक है। 22/7, अदरवाइज 3.14 रख सकते हो। तो 22/7, H की वैल्यू क्या है हमारी? 10 प्लस 2 गुणा R की वैल्यू 3.5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर देखिए R की वैल्यू रह गई, R की वैल्यू रह गई यहाँ R की वैल्यू 3.5 ब्रैकेट 10, ठीक है। अब देखिए 7 से इसको काट देंगे, क्या आएगा? 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11, और 11 दूनी 22, ये कर लो चाहे 44 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है। ये कितना आएगा? 10, और ये आ जाएगा 7, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा से कितना आ जाएगा? 22 ही आ जाएगा, 0.0 220 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 22 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 17 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा आपका? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना? इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाता है, उतार लीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धात्विक यानी मेटल का बना हुआ है, कोई भी धातु हो सकती है, लोहा, सोना, चांदी वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो धात्विक मेटल से बना हुआ खोखला गोला है। कैसा है? खोखला गोला है, ठीक है ना। आंतरिक और बाहरी व्यास, इसके व्यास आंतरिक और बाहरी दे रखे हैं, ठीक है। आंतरिक अंदर का और बाहरी बाहर का व्यास दिया है। पिघलाकर यानी मेल्टेड किया गया, उसको पिघलाया गया है, और पिघलाकर कौन सी शेप दी गई है? अब शंकु। अब शंकु में बना दिया गया है, समझ गए ना? शंकु में बना दिया गया है। तो इसका व्यास दे रखा है, ये 8 सेमी है शंकु का। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा, मैंने बताया जब कोई आकृति किसी आकृति के रूप में चेंज होती है तो हमेशा उसके लिए हम आयतन निकालते हैं, और आयतन उनका बराबर होता है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। वॉल्यूम, दोनों आकृति जब किसी आकृति का दूसरा रूप लेती है तो दोनों आकृतियों का आयतन क्या होता है? ऑलवेज इक्वल होता है। समझ गए ना? ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको जान लेते हैं। देखिए क्या है, एक खोखला गोला है, तो खोखला गोला बना लेते हैं। ये हमने गोला बनाया, ये गोला है हमारा। इस गोले के अंदर एक खोखला है तो एक और होगा, सीधी सी बात है, ठोस तो है नहीं ये।
तो इसका मतलब हमें एक और गोला बनाना पड़ेगा। ये हमारा एक और गोला हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसके अंदर का व्यास, अंदर यानी आंतरिक, क्या कह रहा है, अंदर का मतलब आंतरिक, तो आंतरिक व्यास है इसका। आंतरिक व्यास कितना दे रखा है आपका, 4 सेमी। कितना है ये, 4 सेमी। तो ये छोटा गोला बन गया यानी, और एक बन गया इसका बड़ा गोला, यही तो बना, ठीक है। तो बाहर वाले की बात कर रहा है, बाहर वाले का कितना है हमारा व्यास, बाहर वाले को इसी से हम थोड़ा थोड़ा सा जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा बना, ये वाला बनना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है और ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो पहले के गोले की त्रिज्या निकाल लें। पहले गोले की त्रिज्या क्या आएगी, R1 आएगी ना, तो इसको R1 मान लें या फिर इसको R1 मान लें, कोई भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बड़े वाले गोले की त्रिज्या को R1 मान लेता हूँ। R1 बराबर कितना आ जाएगा, 8/2, यानी कितना आना है, 4 सेंटीमीटर। ये R1 की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर बड़े वाले गोले की, है ना। अब छोटे वाले गोले की मान लें। छोटे वाले गोले की क्या आएगी, यहाँ पर देखें, छोटा वाला गोला R2 मान ले रहे हैं इसकी, हम क्या मान ले रहे हैं, R2। तो R2 कितनी आ जाएगी आपकी, 4/2। कितनी आ जाएगी, 4/2। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो कितनी आएगी आपकी, 2 cm। तो R2 की वैल्यू 2 cm और R1 की वैल्यू 4 cm। यहाँ तक क्लियर समझ में आया ना। yes, sir. अब इसी को हम क्या है, मेल्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको एक दूसरी आकृति में, अन्य आकृति में इसको चेंज कर रहे हैं। अब इसको चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं हम, शंकु में। किस में कर रहे हैं, शंकु में चेंज किया जा रहा है। ये किस में किया जा रहा है, शंकु में। इसको शंकु में बदला जा रहा है। तो आकृति चेंज होके जा रही है, आकृति चेंज हो रही है ना। जब आकृति चेंज हो यानी फिगर चेंज, शेप चेंज हो जाती है, तब उसके लिए हम दोनों का आयतन निकालते हैं। आयतन यानी B1 = B2 होगा। B1 हम इसको मान ले रहे हैं और B2 इसको मान ले रहे हैं, यानी इनका आयतन हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या उसने दे दी है, नहीं सॉरी, इसका व्यास उसने दे दिया। क्या दे दिया, इसका व्यास। और व्यास कितना है आपका, व्यास दे रखा है इसका 8 cm। क्या दे रखा है, 8 cm इसका व्यास दे रखा है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, शंकु के लिए, 4 cm। शंकु के लिए त्रिज्या हो जाएगी आपकी 4 cm। कितनी हो जाएगी, 4 cm। तो इसकी कैपिटल R मान ले रहे हैं। कैपिटल R बराबर आ जाएगी आपकी 4 cm, ठीक है। yes, sir. इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 cm आ जाएगी। ये इस चीज को ही हम यहाँ पर अब फॉलो करेंगे, समझ गए क्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे हम हम यहाँ पर लिखेंगे खोखले बेलन के लिए, खोखले सॉरी बेलन नहीं है, यहाँ गोला है। खोखले गोले के लिए, तो खोखले गोले के लिए लिख ले रहे हैं भाई। R1 हमने क्या लिखी है, R1 हमारी 4 cm है, ठीक है। और R2 क्या है हमारी, R2 हमारी यहाँ पर 2 cm है, और H वगैरह है नहीं इसमें, ठीक है। अब इसका आयतन निकालें। तो आयतन कैसे निकलेगा, देखो आयतन क्या होता है, चलो आयतन बाद में निकाल लेंगे, पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखें। शंकु के लिए, शंकु में चेंज किया जा रहा है ना, ये शंकु के लिए। और शंकु के लिए क्या है हमारी, R बराबर दे रखी है इसकी, क्या दे रखी है, R 4 cm दे रखी है। ये कैपिटल R मानी हमने, ठीक है। और H हमें पता ही नहीं है इसकी, H हमें नहीं मालूम है। H इसका मतलब हमें निकालनी पड़ेगी। प्लस में क्या कह रहा है, वक्र प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका मतलब L भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है।
वक्र पृष्ठ पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, उसे एल भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, पाई आर एल होता है कि नहीं फॉर्मूला उसका, तो इसका मतलब इतनी बातें हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। लेकिन ये यहाँ पर हिंट क्या मिलेगी हमें, B1 इक्वल टू B2 से, क्योंकि ये आकृति इसमें चेंज हो रही है, और जब आकृति चेंज होती है तब आपको क्या निकालना होता है, आयतन निकालना होता है। तो दोनों आकृतियों का आयतन हम लिख लेते हैं। लिखेंगे खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन गोले का आयतन, आयतन B1 मान ले रहे हैं इसको, B1 इक्वल टू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन यानी B2। ठीक है, अब इस बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R1 का स्क्वायर, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई R1 का क्यूब, यानी R1 कौन सी माननी है, जो बड़ी वाली है वो वाली, R1 का क्यूब माइनस के R2 का क्यूब इक्वल टू किसके बराबर होता है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, पाई R स्क्वायर H। अब यहाँ पर देखिए, कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है तो कर देंगे, नहीं हो रही है तो नहीं करेंगे। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, समझ गए ना। अब क्या बचा आपका, 4 यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर 4 को लेके चलेंगे हम। ये 4 है, R1 क्या मानी थी आपने, 4, तो 4 का क्यूब माइनस R2 क्या मानी थी, 2, तो 2 का क्यूब। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आपका बचा R स्क्वायर कैपिटल R, और कैपिटल R क्या है हमारी, 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू H हमें नहीं मालूम है, नहीं मालूम तो उसे H ही रहने देंगे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये 4 स्क्वायर है ना, और ये 4 यहाँ पर बाहर है, तो 1 4 से स्क्वायर खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का क्यूब कितना आता है, 4 का क्यूब 64 माइनस 2 का क्यूब कितना आता है, 8 इक्वल टू यहाँ पर 1 4, क्योंकि स्क्वायर हमने 4 से स्क्वायर खत्म कर दिया है, तो यहाँ पर आया क्या, 4 इंटू H। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखें, तो यहाँ पर 64 से 8 घटा दो, कितना आया आपका, 64 से 8, ये आया आपका 56 इक्वल टू कितना आया, 4 मल्टीप्लाई H। 4 का भाग दे दें इसमें, कितना बार जाएगा, 4 एकन 4 और 4 चौके 16, कितना आया H हमारा, 14 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है, 14 सेंटीमीटर आ गई हमारी, 14 सेंटीमीटर इक्वल टू H। ठीक है, H की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब ये H वैल्यू हमारी आ गई। अब इसका हम यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, L निकालने के लिए, क्योंकि हमें क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ के लिए अब आगे हम करेंगे। ठीक है, जब तक इसे उतारो। अब देखिए यहाँ शंकु की हमारी क्या है, H निकल आई 14 सेमी, और R दे रखी है 4 सेमी। अब क्या वक्र पृष्ठ पूछा है, और वक्र पृष्ठ के लिए क्या चाहिए, L चाहिए हमें, तो L को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। L बराबर फॉर्मूला होता है R स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। ठीक है, तो L इक्वल टू हम निकाल लेंगे, R की वैल्यू क्या है आपकी, 4 का स्क्वायर प्लस H यानी 14 का स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आने वाला है, ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और ये 14 का स्क्वायर 196। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपका, ये 6 212 212 आ गया ये। अब 212 का रूट तो आएगा नहीं, 212 का रूट तो आएगा नहीं, तो इसके फैक्टर कर लेंगे।
और फैक्टर हम किस प्रकार से करते हैं, 2 से करेंगे कितना आएगा आपका 106, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा आपका 5 3। अब ये फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, एक जोड़ा है जो जोड़ा बना लेते हैं और जोड़ा आ जाएगा हमारा क्या, L = 2√53। इतनी आ गई आपकी L की वैल्यू, कितनी आ गई L की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, πr_l। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू आप 22/7, पहले r पर डिपेंड करेगी, r क्या है हमारी, तो आप चाहो 22/7 रख दो, आप चाहो 3.14 रख दो। तो यहाँ पाई की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, r की वैल्यू देखें, r की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, और l की वैल्यू कितनी है आपकी 2√53, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 4 दूनी 8 √3, ये आएगा 8 पाई √53 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर था ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना वक्र पृष्ठ आ गया। आप चाहो यहाँ पर 3.14 रख लेना, आप चाहो यहाँ पर 22/7 रख लेना। ये इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है। उतारिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है 6 मीटर चौड़ी, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर है और इसमें पानी जो चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। पानी ये चल रहा है इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर पानी जा रहा है, ठीक है। तो चाल से बह रहा है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। अब इस बात को यहाँ पर समझें। देखिए, एक नहर है तो नहर का पानी आएगा, ये हमारी नहर है, इसमें पानी ये चल रहा है, ये पानी जा रहा है। अब ये पानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये मान लो ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है, जिसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, और पानी जब आएगा तो ऊंचाई भी होगी, ठीक है। तो ये तो हमारी लंबाई है इसकी क्षेत्र की, और ये हमने भी चौड़ाई दे दी। अब इसमें पानी जब आएगा तो कुछ तो पानी आएगा, मान लीजिए पानी इतना भरा हमने, और ये हम ऐसे लगाकर देखें तो इतनी ऊंचाई आ गई पानी की, यानी वो क्या आ गई आपकी हाइट, ये हाइट आ गई, पानी की हाइट है ये, ठीक है। ये हमारा दे रखा है 8 cm होना चाहिए पानी, इसमें ऊपर कितना आना चाहिए 8 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए लंबाई और चौड़ाई के क्षेत्रफल में ये पानी। तो ये पानी इसमें गिरेगा डायरेक्टली, इसमें तो जाएगा। अब ये पानी इसको क्या करेगा, डायरेक्टली गिर नहीं रहे, मतलब इसमें से पानी कट करके इसमें जाएगा, और ये पानी जब इसमें जाएगा तो ये कह रहा है कि कितना क्षेत्रफल कवर करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो चाल दे रखी है ना, यही चाल क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है 1 घंटे में 10 किमी जा रही है, ये 1 घंटे में 10 किमी। तो यहाँ पर कि ये किमी में है, ये आपका मीटर में है, ये आपका मीटर में है, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी हो गई है इसकी, चौड़ाई तो इसकी दे रखी है, चौड़ाई ये हो गई कितनी है 6 मीटर, ये 6 मीटर चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब इसकी ये लंबाई है, ये लंबाई, अब लंबाई कितनी हो जाएगी 10 किमी, तो किमी को हम किस में बदल लेंगे, मीटर में, तो ये 10 × 1000, ठीक है। तो कितना आ गया, ये इतना मीटर आ गया, इतने मीटर प्रति घंटा की चाल से ये जा रही है, यानी ये हो गई इसकी लंबाई, कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई, ठीक है, इतनी हमारी लंबाई हो गई, ठीक। ये हमारी चौड़ाई हो गई पी, और ऊंचाई इसमें दे रखी है कितना 1.5 मीटर गहरी, गहरी यानी पानी की ऊंचाई तो हो गई, नीचे से अब देखेंगे तो पानी की ऊंचाई है, तो ये पानी जो चल रहा है इसमें h, गहराई कितनी हो गई हमारी 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये सारी मीटर में हो गई, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और ये हमारा क्षेत्रफल आएगा, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर है, और ये सेंटीमीटर को हम चेंज कर लेंगे तो इसको भी मीटर में चेंज कर लें, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 cm है, तो 8/100 cm, ठीक है।
ये सीएम, वो सॉरी सीएम नहीं, मीटर, ये आ जाएगी आपकी मीटर, समझ गए ना। ये आपकी क्या है, हमारी गहराई दे रखी है, गहराई यानी एच है ये, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई। अब इसी चीज को हम यहाँ पर, अब देखो इसका पानी क्या है, इसमें जा रहा है, तो एक आकृति को चेंज कर रहा है, दूसरी आकृति में लेगा, दूसरी आकृति में लेगा, तो हम उसके लिए क्या निकालते हैं, हमेशा आयतन, आयतन निकालेंगे। बस इसी बात को हम फॉलो कराएंगे। तो यहाँ पर देखें हल, ठीक है, लिखेंगे नहर के लिए, नहर के लिए, नहर के लिए लंबाई कितनी निकाल ली हमने, एल कितनी निकाल ली है, 10,000 मीटर प्रति घंटा। यानी ये हमारी इससे काम है, ये घंटे से मतलब नहीं है हमें इससे काम है अभी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 10,000 मीटर। अब इसकी चौड़ाई कितनी है हमारी, बी मतलब चौड़ाई, बी का मतलब होता है चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है हमारी 6 मीटर, ठीक है। ऊंचाई यानी गहराई वाले को ही हम ऊंचाई कहेंगे, तो ये ऊंचाई h बराबर कितना है हमारा 1.5 मीटर, समझ गए ना। ये हमारे इस टाइप से ये हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पानी किस में जा रहा है, क्षेत्रफल में जा रहा है, कोई एक क्षेत्रफल है, तो उस क्षेत्र के लिए किस क्षेत्र की सिंचाई करेगा उसके लिए देख ले रहे हैं। क्षेत्र के लिए, हाँ, क्षेत्र क्या है हमारा बी हमें मालूम नहीं है, एल हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो बी एल क्षेत्र होता है, बी एल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो ये क्षेत्रफल को कवर करेगा। लेकिन इसमें हमें क्या मालूम है, एच मालूम है, कितनी मालूम है, एच कितनी है 0.08 मीटर, ठीक है। 100 का भाग देंगे तो आपका ये 0.08 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई आपकी एच। अब देखिए दोनों को आयतन निकाल लेंगे। आयतन क्यों निकालेंगे कि एक शेप दूसरी शेप में परिवर्तन हो रही है, तो यहाँ पर हम आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन निकाल लेंगे, किसका किसका आयतन निकालेंगे, नहर का आयतन बराबर क्षेत्र का आयतन। नहर का आयतन बराबर क्षेत्र का आयतन, ठीक है। तो नहर का आयतन कितना है हमारा, देखो नहर क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर, ये भी हमारे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा, हाँ, LBH। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये L हमारी किसके लिए, नहर के लिए, ये और ये हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि देखिए पानी जब फैलाया जाएगा तो एक घनाभ की आकृति में नहर जा रही है, घनाभ की आकृति में ही तो जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और पानी जो फैलेगा वो भी घनाभ की आकृति में होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। क्यूबॉइड शेप होंगी दोनों। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, नहर का आयतन क्या है हमारी, लंबाई कितनी है 10,000, बी की मतलब 6, H का मतलब 1.5 इक्वल टू एल भी तो हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि यही क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये तो हमारा क्षेत्र है ही है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूछ रहा है वो, मल्टीप्लाई H की वैल्यू 0.08। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, ये 0.08 से इधर भाग देंगे, इधर भाग में आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई 15 छिक्के कितने होते हैं, 15 छिक्के 90, और 90 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या जीरो आएंगे, 1 2 3 4 जीरो और रख दो, 15 छिक्के 90 तो ये हो गए, ठीक है, और 4 जीरो इसके हैं तो ये 4। अब पॉइंट एक स्थान है तो एक स्थान लगा देंगे, ठीक है। इतना आ गया ये आयतन, ठीक है, इक्वल टू LB। अब ये 0.0 का क्या करेंगे, हम इधर भाग दे देंगे, क्या करेंगे 0.08 से भाग दे देंगे। अब भाग देने के लिए देखिए ये पॉइंट है हमारा, ठीक है,
अब यहाँ पर 2 स्थान है तो 1 जीरो और बढ़ा लो, 1 जीरो और बढ़ जाएगी, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब ये 8 का भाग हम इसमें देंगे तो कितना आएगा 8 का भाग देने बटा 8 इक्वल टू LB। इतना क्षेत्र हमारा क्या था, सिंचाई के लिए उपयुक्त है, इतना क्षेत्र है। अब इसका क्या करोगे आप, इसमें डिवाइड कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये कितना आएगा, ये मीटर में आएगा, कितने में आएगा, मीटर में। अगर हेक्टेयर में निकालना है तो डिवाइड कर देंगे, अगर किलोमीटर में निकालना है तो भी डिवाइड आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, हेक्टेयर में निकालेंगे क्षेत्रफल, हेक्टेयर में क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10,000 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1125000। इसका 10,000 से भाग दे दिए, 3 जीरो से 3 जीरो, 10 का भाग दोगे तो 12.5 हेक्टेयर, ये आ गया आपका हेक्टेयर, ठीक है। अब इतना हेक्टेयर आ गया। अब इसको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मात्रा में तो आधा घंटे में चाहिए, कितने में चाहिए, आधा घंटे में, यानी 30 मिनट में चाहिए। तो 30 मिनट में क्या करेंगे हम, 30 मिनट में क्षेत्रफल निकालने के लिए आधा घंटे, यानी 30 मिनट बराबर होता है आधा घंटा, तो 1/2 से इसमें भाग दे देंगे। तो 30 मिनट या 1/2 घंटा, ठीक है, बराबर आ जाएगा कितना, 2 का भाग दे देंगे इसमें, 11 2.112.5/2, 2 से इसमें भाग, इसका इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। इस टाइप से आपका ये आंसर हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।